हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। यानी जो पहला प्रश्न है उसमें आपके सामने टोटल 4 प्रश्न दे रखे हैं। इन सभी में इनका जोड़ करेंगे, यानी इन सब का योगफल ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें देखो आपके टोटल 4 प्रश्नों में से हम सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करेंगे। ठीक है बच्चों, हम करते हैं पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पहला प्रश्न नोट डाउन करो। इसमें जो प्रश्न दे रखा है पहले हम उसको उतारेंगे। ठीक है, इसमें देखो बच्चों आपके सामने प्रश्न है ए बी माइनस का बी सी और आगे अल्प विराम का चिन्ह है, तो यहाँ पर आपको जोड़ का चिन्ह लगाना है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कोमा, क्या बोलते हैं इसे? कोमा। और हिंदी में क्या बोलेंगे? अल्प विराम। यानी जहाँ पर आपको अल्प विराम मिले वहाँ पर आपको किसका चिन्ह लगाना है? जोड़ का चिन्ह लगाना है। ठीक, यानी ए बी माइनस बी सी, फिर आपके अल्प विराम था तो मैंने यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगा दिया। आगे उतारेंगे बी सी माइनस सी ए, जैसा प्रश्न है वैसे आपको उतारना है। बी सी माइनस सी ए, फिर आगे अल्प विराम है तो यहाँ पर आपको जोड़ का चिन्ह लगाना है। आगे सी ए माइनस ए बी, तो मैंने यहाँ पर उतारा सी ए माइनस ए बी। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या समझा? इस प्रश्न में जहां पर अल्प विराम था हमने वहां पर किसका चिन्ह लगा दिया? प्लस का। क्यों लगाया प्लस का चिन्ह? ऐसा प्रश्न में बोला था कि इस प्रश्न का आपको योगफल ज्ञात करना है। अगर मान लो यहाँ पर आपको बाकी पूछता तो हम माइनस कर देते। अगर इसी प्रश्न को आपको इंटू करने के लिए बोलता तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा देते। अगर यही प्रश्न आपको भाग करने के लिए बोलता तो हम यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा देते। इसलिए हमने इस प्रश्न में जहाँ पर अल्प विराम था वहां पर जोड़ का चिन्ह लगाया। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। इसमें देखो बच्चों यहाँ पर ए बी है। अब आप देखो ए बी कहाँ पर है? इसमें ए बी यहाँ था और यहाँ पर माइनस का ए बी है, यानी ये तो प्लस का ए बी है और ये माइनस का ए बी है। आप जानते हो एक संख्या प्लस की होती है या एक माइनस की होती है, तो दोनों कट जाती है, या फिर ए बी में से ए बी घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो माइनस का बी सी और इसमें प्लस का बी सी। एक संख्या माइनस की है एक प्लस की है, तो दोनों कट गया। अब क्या बचा? माइनस का सी ए और प्लस का सी ए। एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की। इस प्रकार हमने देखा इसका उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा 0। क्यों? यानी एक बार ए बी प्लस का था एक बार माइनस का, तो क्या बचेगा? 0 ही बचेगा ना। इस प्रकार पहला प्रश्न हल होता है। अब इसका दूसरा प्रश्न हल करते हैं। आपको पहले प्रश्न देखना बुक में से। इसमें बच्चों ए माइनस का बी, आगे प्लस का ए बी। ठीक है, फिर आगे अल्प विराम है। मैंने क्या बोला? जहां पर अल्प विराम आ जाए वहां पर आपको जोड़ का चिन्ह लगाना है। लगा दिया मैंने जोड़ का चिन्ह। आगे क्या दे रखा है? बी माइनस का सी, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ था। आगे प्लस का सी ए। ठीक, देखो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या उतारा? ए माइनस का बी प्लस का ए बी, ए माइनस का बी प्लस ए बी। ठीक है, फिर बी माइनस का सी, बी माइनस सी। ठीक, आगे प्लस बी सी होना चाहिए भाई, मैंने उतारने में मिस्टेक कर दी। यहाँ पर प्लस का बी सी होना चाहिए। इसके बाद में सी माइनस ए, और यहाँ पर क्या है बच्चों? अल्प विराम है तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, फिर सी माइनस ए प्लस ए सी, मैंने लिखा सी माइनस ए प्लस का ए सी। तो बच्चों हमने देखा जहाँ पर अल्प विराम है वहाँ पर हमने जोड़ का चिन्ह लगा दिया। ठीक, अब इसको हल करते हैं। अब इसमें देखो बच्चों आपके ए कितनी बार है? इसमें ए सिंगल तोड़े है। देखो यहाँ प्लस का है और यह माइनस का ए है, तो ये तो कट जाएगा। एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो, कट गया। ठीक, फिर यहाँ देखो माइनस का भी है और यहाँ प्लस का भी है। देखो यहाँ माइनस का भी और यहाँ प्लस का भी। एक संख्या प्लस की एक माइनस कट गई। ठीक, इसी प्रकार यहाँ देखो माइनस का सी और प्लस का सी। एक संख्या माइनस की एक प्लस कट गई, तो क्या बचा बच्चों आपके पास में? ए बी और इधर बी सी और यहाँ पर ए सी। ठीक है बच्चों, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो रहेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये प्रश्न नंबर इसका दूसरा हल हुआ। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न करते हैं इसी का। इसमें जो प्रश्न दे रखा है उसको उतारो पहले। तो इसमें प्रश्न है 2p², साथ में q² भी है, माइनस का 3pq है। ठीक है बच्चों, आगे चिन्ह प्लस का 4, मैंने उतारा प्लस के 4। फिर अल्प विराम है तो यहाँ पर आपको जोड़ का चिन्ह लगाना है। आगे प्लस 5 प्लस 7pq, यानी 5 प्लस 7pq माइनस के 3p² और q²। ठीक है,
ऐसा प्रश्न में आपके सामने है। और हमने क्या किया, यहाँ पर अल्प विराम था तो हमने यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। अब बच्चों आपको देखना है पहले स्क्वायर वाली संख्या। इसमें क्या है, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। इसमें भी क्या है, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इनमें अंतर क्या है, ये तो प्लस के 2 है और यहाँ माइनस का 3 है। तो बच्चों आप बताओ, इनमें बड़ी संख्या प्लस की होती है माइनस की होती है? तो आप बोलोगे सर माइनस के 3 बड़े हैं। तो माइनस के 3 में से यहाँ प्लस के 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 तो बचेगा ना। तो हम इसमें कर सकते हैं -1 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। यानी मैंने क्या बोला, इस -3 में से 2 जाएंगे तो 1 तो बचेगा, तो वो 1 रहेगा माइनस का। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। यहाँ पर 1 लिखो तो भी ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो पी क्यू है, इसमें क्या है बच्चों, पी क्यू है, इसमें भी क्या है, पी क्यू है। इसमें माइनस का 3 पी क्यू है। मैंने क्या बोला, इसमें माइनस का 3 पी क्यू है और इसमें प्लस का 7 पी क्यू है। तो कितना बचेगा, यानी बड़ी संख्या तो प्लस की है, तो 7 में से आपको माइनस करना है 3। तो बच्चों बाकी करने पर हमें प्राप्त होंगे 4। ठीक, और 7 में आ जाएगा पी क्यू, और आगे प्लस के 4 है और प्लस के 5 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा। इस प्रकार ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं चौथा प्रश्न हल। ठीक है बच्चों, इसके चौथे प्रश्न को आप पहले उतारो। एल स्क्वायर है, आगे प्लस एम स्क्वायर, फिर अलफ विराम का चिन्ह है तो आपको यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगाना है। आगे एम स्क्वायर, फिर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ पर अलफ विराम है तो यहाँ किसका चिन्ह लगाना, प्लस का। एन स्क्वायर, फिर एल स्क्वायर, फिर अलफ विराम है, यहाँ पर क्या लगाना है, जोड़ का साइन। आगे 2lm प्लस 2mn और 2nl। ये प्रश्न आपके सामने। ठीक है बच्चों, हम कर रहे हैं चौथा प्रश्न। और हमने क्या किया, जहाँ पर अलफ विराम था हमने वहाँ पर जोड़ का साइन लगा दिया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो बच्चों आपको देखना पहले घात वाली संख्या। इसमें क्या एल स्क्वायर है। अब देखो बच्चों, एल स्क्वायर और कहाँ है, इसमें यहाँ पर एल स्क्वायर है। तो हमने देखा इसमें एक एल स्क्वायर, इसमें एक एल स्क्वायर, तो कितना हो गया बच्चों, जोड़ करने पर 2l स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखो एम स्क्वायर है, इसमें भी एम स्क्वायर है, इसमें एक, कितना हो गया, 2m स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर क्या था, एन स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या है, एन स्क्वायर। तो कितना हो गया, 1 रेख 2n स्क्वायर। यानी हमने क्या किया, जो पहले घात वाली संख्या है उनको ऐड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ देखो 2lm है, 2mn है और 2nl है, इनको उतार लेंगे। 2lm, आगे प्लस का, फिर 2mn, फिर 2nl। ठीक है, इतना करने के बाद में अब आप इनको गौर से देखो, यानी इन सब में 2 है, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो इसमें कॉमन आ गया बच्चों 2। ठीक, अब 2 का भाग इन सब में देंगे, यानी 2 का भाग 2 में दिया तो क्या बचा, एल स्क्वायर। फिर 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, एम स्क्वायर, फिर एन स्क्वायर, आगे एल एम, आगे 2 से 2 कटा तो एम एन, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, एन एल। ठीक है बच्चों, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने 8.1 का पहला प्रश्न हल कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।